चांदनी रात के 1 बजे अपने छत पर गई और फोन लगाकर अपने प्रेमी से कहने लगी, अपने प्रेमी प्रेम कुमार से कहने लगी, मुझसे मिलने चले आओ, हमारा और तुम्हारा अब आखिरी मिलन है। जब चांदनी ने अपने प्रेमी प्रेम कुमार को इस तरह कहा तो वह कहने लगा, क्या बात है जो तुम इस तरह कह रही हो? तो चांदनी कहने लगी, पहले तुम आ जाओ। चांदनी ने अपने छत के पिलर पर एक रस्सी बांधा और पीछे लटका दिया। उसका प्रेमी प्रेम कुमार आया और उस रस्सी को पकड़ करके छत पर आ गया और वही दोनों मिलने लगे, प्यार करने लगे, अवैध संबंध बनाने लगे और प्यार भरी बातें करने लगे। तो प्रेम कुमार ने चांदनी से पूछा, क्या बात है जो तुम इस तरह कह रही थी कि अब आखिरी मिलन है? तो चांदनी कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। तो प्रेम कुमार कहने लगा, शादी से पहले या तो हम दोनों भाग चले या तुम शादी कर लो, तुम्हारे ससुराल ही आके मिला करेंगे। तो चांदनी प्रेम कुमार से कहने लगी, भागने से तो मेरे पिताजी की बदनामी होगी। मैंने एक प्लान बना लिया है जिससे मेरी शादी हो रही है। वह एक लौता है, उसके पास और कोई नहीं है। किसी तरह हम कोई न कोई जुगाड़ ऐसा लगाएंगे जिससे वह चला जाएगा दुनिया से और हम दोनों मजे करेंगे। उसके पास बहुत धन दौलत है, वह धनी आदमी है। जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो पूरे घर की मालकिन मैं ही हो जाऊंगी, क्योंकि सास ससुर बहुत बूढ़े हैं। जब प्रेम कुमार इस तरह सुना तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा मन में कि चलो मैं करोड़पति तो बन गया, क्योंकि अगर मेरे पास धन नहीं है तो मेरी प्रेमिका जो है उसके पास धन है, उसी से एंजॉय करूंगा और उसके पैसे से ऐश करूंगा। ऐसा सोचते हुए वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। और फिर वह अपने प्रेमिका से कहने लगा, चांदनी से कहने लगा, कब शादी तुम्हारी है? तो वह कहने लगी, बस 15 दिन बाकी है, तुम मिलने नहीं आ रहे थे इसलिए मैं तुमसे नहीं बता पा रही थी। प्रेम कुमार मन ही मन सोचने लगा, अब चांदनी से तो मिलने को नहीं मिलेगा। आज सारी रात मैं 61-62 करता हूँ और अपने मन को शांत कर लेता हूँ। पता नहीं कब मुलाकात हो या ना हो, शादी हो जाएगी तो ज्यादा दिन उससे मिलने को नहीं मिलेगा, तो आज सारी रात मैं उसके साथ एंजॉय कर लूँ। ऐसा सोचता हुआ वह चांदनी से कहने लगा, तुम तो अब मिलोगी नहीं, तो आज सारी रात हम दोनों प्यार कर लें, पता नहीं कब मुलाकात हो। तो चांदनी कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। ऐसा कहते हुए दोनों आपस में नागिन की तरह लिपट जाते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं। प्रेम कुमार और चांदनी सारी रात उसी छत पर लेटे रहते हैं और प्यार करते रहते हैं। सुबह होने से पहले प्रेम कुमार उस रस्सी को पकड़ के नीचे उतर जाता है और अपने घर चला जाता है। चांदनी अपने रूम में आ जाती है और फिर सुबह हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 15 दिन पूरे हो जाते हैं। चांदनी की शादी हो जाती है और वह फिर अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है 2 दिन बीतता है तो वह अपने पापा के पास फोन लगाकर कहती है, पापा आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे लेने के लिए चले आओ। तो चांदनी के पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारे ससुर जी से बात कर लूं तब मैं आऊँ, पता नहीं वह भेजे या ना भेजे। फिर उसका पिता, चांदनी का पिता, उसके ससुर जी से फोन लगाकर बातें करता है और कहता है, मैं अपने बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ। तो उसका ससुर कहता है, चांदनी का ससुर कहता है, उसके पिताजी से कहता है, हम दोनों बहुत बूढ़े हैं, अकेले हैं, अभी बहू आई है, 2 दिन बीता है, कुछ दिन और रुक जाओ तब आना, क्योंकि अभी नई बहू है, सभी लोग देखने के लिए आ रहे हैं, पड़ोसी लोग देखने के लिए आ रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार अभी घर पर हैं, तो अभी मत आओ, कम से कम 1 हफ्ते बाद आना। फिर चांदनी का पिता अपने बेटी के पास फोन लगाकर कहता है, बेटी तुम्हारे ससुर जी ने कहा है 1 हफ्ते बाद आना, तो मैं तुम्हें लेने के लिए 1 हफ्ते बाद आऊंगा। चांदनी कहती है, ठीक है पिताजी, जब नहीं जाने दे रहे हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है आप 1 हफ्ते के बाद आना। और फिर चांदनी अपने प्रेमी प्रेम कुमार के पास फोन लगाकर कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्योंकि ससुर जी 1 हफ्ते बाद भेजने के लिए कह रहे हैं। प्रेम कुमार कहता है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता किसी तरह पूरा कर लो। तो प्रेम कुमार कहता है, क्या हुआ, तुमने सुहाग रात मनाया या नहीं मनाया? तो चांदनी कहने लगी, मैंने बहुत बड़ा बहाना बनाया, मैंने अपने पति से कहा है मेरे पास जो वो आता है, महीने में जो 1 बार आता है वो आया हुआ है। अब मैं तुम्हारे साथ अभी संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि 1 हफ्ते तक मेरे पास रहता है। इस बात को सुनकर प्रेम कुमार बहुत खुश हो गया और उससे कहने लगा, ऐसे ही बहाने बनाती रहो और उसे छूने मत देना। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी होकर रहूंगी, मैं उन्हें तनिक भी छूने नहीं दूंगी। और
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक हफ्ता पूरा हो गया। चांदनी का पिता चांदनी को लेने के लिए उसके घर पहुंच गया तो उसके पति ने कहा, ससुर जी अभी मत ले जाइए, अभी 1 महीना हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि चांदनी अभी नई नई है, यहाँ रहेगी तो हमारे बीच ढल जाएगी, हम लोगों के परिवार के बीच में ढल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। चांदनी का पिता कहता है, कोई बात नहीं है, आपसे मैंने शादी किया है अपने बेटी का, तो जो आप कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। और चांदनी का पिता वापस अपने घर लौट आता है। और इधर जब 1 हफ्ता पूरा हो जाता है तो चांदनी का पति रात में चांदनी के पास जाता है और कहता है, अब तो तुम साफ हो गई होगी, अब तो हम दोनों संबंध बना सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। तो चांदनी कहने लगती है, नहीं नहीं, अभी 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है, जब हम ठीक हो जाएंगे तो प्यार करेंगे। और ऐसी बातें कह करके वह लेट जाती है। उसका पति भी अलग लेट जाता है और सो जाता है। जैसे ही वह सो जाता है वह छत पर जाती है और अपने प्रेमी प्रेम कुमार को फोन लगाकर कहती है, तुम रात में ही आ जाओ, क्योंकि मुझे बचना मुश्किल है। और उसका प्रेमी रात में ही मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंच जाता है और वह छत पर खड़ी रहती है, उसका इंतजार करती है। वह नीचे जाती है, दरवाजा खोल देती है, उसका प्रेमी अंदर आता है और जो उसका पति लेटा हुआ था उसे वह गला दबाकर मार देता है। दोनों मिलकर के उसे मार देते हैं और फिर रात में वही संबंध बनाते हैं। सुबह होने से पहले जैसे वह निकलने लगता है तो जो उसका ससुर है वह जागता रहता है, वह दरवाजे पर बैठा रहता है, कहता है अभी सुबह हो जाएगी तब मैं दरवाजा खोलूंगा। और जैसे ही वह आता है तो वह शोर मचाने लगता है कि मेरे घर में चोर आ गया। पड़ोसी लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर गाँव वाले पुलिस वालों को फोन करते हैं, मौके पर पुलिस आ जाती है और घटना का विस्तार से जांच करती है। तो पता चलता है चांदनी का पति सोनू, उसको किसी ने मार दिया है। तो इसे पूछते हैं, प्रेम कुमार से पूछते हैं तो वह कहता है, चांदनी और हमने दोनों ने मिलकर के मारा है, क्योंकि चांदनी का मैं प्रेमी हूँ। चांदनी ने मुझे बुलाया था और कहा था मेरे पति को मार दो, हम दोनों धन का मालिक बन जाएंगे और सारी जिंदगी ऐश करेंगे। पुलिस वाले सोनू की लाश को, चांदनी के पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर चांदनी को और प्रेम कुमार को हथकड़ी लगाकर उन दोनों को जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, एक कहावत तो सुना ही होगा, हुकाई ऑपरेटर की आत्मा जिस पर सवार हो जाती है उसको होल ही नजर आता है। 2 मिनट मजे के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा